पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के दर्जनों गांव के ग्रामीण पेयजल व सड़क की समस्या को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर सड़क व पानी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लिट्टीपाड़ा में पानी की घोर समस्या है। प्रखंड में पानी की घोर समस्या देखते हुए रघुवर सरकार के समय 217 करोड़ की जलापूर्ति योजना की स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद गांव-गांव पाइपलाइन भी बिछी, लेकिन बदनसीबी देखिए कि आज तक ये जलापूर्ति योजना गांव में पानी देने में फेल है, जिसके कारण आज तक यहां के ग्रामीण डोभा नदी नहर के पानी को पीने को विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से मिलकर समाधान के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। साथ ही ग्रामीणों ने दर्जनों गांव में सड़क नहीं होने पर लिट्टीपाड़ा मुख्यालय तक सड़क बनाने को लेकर गुहार लगाई है। सर्वविदित है कि पाकुड़ जिला का लिट्टीपाड़ा प्रखंड अति पिछड़ा प्रखंड है और वहाँ कई सारी समस्याएं व्याप्त हैं। सब समस्याओं में से और बिजली और पानी, इन सब चीज़ों की समस्याओं को लेकर खासकर आज मासपाड़ा के ग्रामीण आए हुए थे और उन लोगों का कहना था कि हमारे गांव में अभी तक सड़क नहीं बनी है और हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या है। तो उसी का निराकरण के लिए आज हम लोग जिलाध्यक्ष अमृत पांडे जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ग्रामीणों के साथ उपायुक्त महोदय से मिले और उपायुक्त महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि वहाँ जो झरना का पानी आता है उसको पीने योग्य बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा। और सड़क निर्माण के संदर्भ में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को मैं निर्देशित करूंगा ताकि जल्द से जल्द ग्रामीणों को सड़क उपलब्ध कराया जा सके। मतलब क्या मामला है, क्या समस्या है लोग का? पाकुड़ जिले का लिट्टीपाड़ा प्रखंड अति पिछड़ा प्रखंड है हमारा, और इस प्रखंड के कुंजमुना और जामजोड़ी पंचायत के लोग आए हुए हैं और इस सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज भी आज़ादी के बाद 76 वर्ष हो गए, लेकिन वहाँ भी आज पक्की सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और जनवरी माह में जब कुएं का पानी सूख जाता है तो 2 किलोमीटर दूर झरने का पानी लाने को मजबूर है। और सड़क की ये हाल है कि वहाँ पर अगर पगडंडी से लोग शहर तक पहुँचते हैं, अपने लिट्टीपाड़ा प्रखंड तक पहुँचते हैं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनको गांव से शहर लाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी दोनों विषयों को लेकर अपने पाकुड़ के उपायुक्त श्री मृत्युंजय बर्नवाल जी के दरवाजे पर हम लोग आए हैं। उनकी चौखट में आकर ये सारे ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, ये आकर एक गुहार लगा रहे हैं कि 76 वर्ष हो गए, हमारे पास सड़क नहीं है, हमें पीने का पानी नहीं है। तो उनसे विनम्र आग्रह करने आए थे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि ग्रामीण अपने जीवन को अच्छे से जी सके और बिना पानी का कोई मर न जाए, और सड़क के अभाव में जो अस्पताल तक पहुंचने में कोई व्यक्ति का दम न टूटे। तो ऐसे संवेदनशील ये प्रशासन की व्यवस्था हो और लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द में समाधान किया जाए। और उपायुक्त पाकुड़ से जब हम लोगों ने हमारे शिष्टमंडल मिले ग्रामीणों के साथ, तो उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम हम पीने के पानी के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द ही पीने का पानी का निदान मिलेगा। तो इसमें ग्रामीणों में हर्ष की बात है, खुशी हुई है उन सबको। और सड़क के लिए कहा गया कि उस पर भी वो त्वरित कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश संबंधित विभाग उनको देने जाए। तो ये 2 विषयों को लेकर जो आज ग्रामीण आए हैं, तो उनकी जन भावनाओं को कदर करते हुए आज हम सबको एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में ग्रामीणों के साथ माननीय उपायुक्त महोदय से मिले। इतनी समस्या होने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों है कि वो सारे ग्रामीण लगातार एक ही को वोटिंग करते आ रहे हैं? आखिर कारण क्या है इसका? देखिए, मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है और कहीं ना कहीं लोग अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 217 करोड़ की जो पेय जलापूर्ति योजना का जिस दिन शिलान्यास हो रहा था आमड़ापाड़ा के बरमसिया गांव में, मैं स्वयं उस समय उपस्थित था भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के नाते, और वहां पर वर्तमान सांसद और वर्तमान के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधायक, उसमें विधायक नहीं हुआ करते थे, वो विधायक पुत्र हुआ करते थे, दोनों ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने वहाँ आपत्ति जताई थी। मैंने वहाँ सवाल किया था माननीय सांसद महोदय से कि इतने वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर नेतृत्व दिया है,
लेकिन नेतृत्व के बावजूद यहाँ अभी पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इस दिशा में आपका क्या प्रयास है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहती थी और कहीं उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान कर रही है। कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को न चला जाए, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद और वर्तमान विधायक उसमें विरोध दर्ज करा रहे थे। क्योंकि सारी बातें जिलाधीश जी ने बताई है। जो जनसमूह आप देख रहे हैं, वहाँ से जनता यहाँ आई हुई है। लगातार मेरा उस क्षेत्र में प्रवास होता रहता है और मैं उस क्षेत्र का नेतृत्व भी करता हूँ, वहाँ से मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, इसलिए मेरा क्षेत्र में हमेशा आना जाना रहता है। लेकिन जब मैं क्षेत्र में गया तो लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या है। पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार प्रशासन को आगाह किया है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, सभी बातों को आपने सुना भी है, लेकिन मैं इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि लिट्टीपड़ा में पूर्व की रघुवर दास जी की सरकार में पेयजल की पानी की व्यवस्था के लिए 217 करोड़ की योजना से कुछ गांवों में पानी की व्यवस्था हो पाई है, लेकिन अभी तक सभी गांवों में पेयजलापूर्ति योजना चालू नहीं हो पाया है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की घोर समस्या है, उन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की जाए। नल जल कार्यक्रम लिट्टीपड़ा प्रखंड में कहीं भी चालू नहीं है, क्योंकि पाकुड़ जिले के बाकी प्रखंडों में हर घर नल से जल योजना चल रहा है, लेकिन लिट्टीपड़ा प्रखंड में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि लिट्टीपड़ा का पश्चिमी क्षेत्र वो ड्राई जोन है, वहाँ पर बोरिंग संभव नहीं है। तो वहाँ पर सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा ये है कि वहाँ जो ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कों की अवस्था बहुत ख़राब है, कहीं के तो सड़कें नहीं पहुँचे गाँव में, तो वैसे जगहों पर भी सड़कें बन जाए ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। और विकट परिस्थिति में जैसे कोई गांव के लोग मरीज हो तो वैसे मरीजों को लाने में एम्बुलेंस वहां तक जा सके, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। इसी निमित्त हम लोग आज यहाँ आए। सर, एक तरफ कह रहे हैं आप पाकुड़ जिले के सबसे पिछड़े प्रखंड लिट्टीपड़ा की दुर्दशा जगजाहिर है और लगातार प्रशासनिक उपेक्षा इस क्षेत्र की रही है, चाहे बीमारी की हो या पेयजल की समस्या हो या सड़क की समस्या हो। आज लिट्टीपड़ा प्रखंड के कुंजगोना के पंचायत और जामजोड़ी पंचायत के मासपाड़ा के इतने सारे ग्रामीण आए हुए हैं, हम देख पा रहे हैं। और इनकी दुर्दशा ये है कि ये सिर्फ जिला प्रशासन के दरवाजे पर बैठ कर ये आग्रह कर रहे हैं कि आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, देश आज आज़ादी के अमृतकाल से गुजर रहा है और हमारे यहाँ पक्की सड़क नहीं बनी है। आज भी कच्चे सड़कों से इनको आना जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको शहर तक लाने की जिम्मेदारी किनकी रहेगी? प्रशासन इतनी लाचार है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। तो आज ये मासपाड़ा के इतने सारे ग्रामीण महिलाएं इतनी दूर से दुर्गम इलाके से जिलाधिकारी के दरवाजे पर आकर, चौखट पर आकर ये विनती कर रहे हैं कि हुजूर, हमारे क्षेत्र में 76 वर्ष हो गए, आज तक सड़क नहीं बना है। और ये लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ सड़क के लिए तो आह्वान किया ही है। और ये देखिए कि ग्रामीण किस प्रकार उपायुक्त पाकुड़ को ये बता रहे हैं कि हमें जो सड़क चाहिए उसकी स्थिति क्या है, और ये नक्शे खुद से बनाकर बता रहे हैं कि ये मेन रोड है और इन 2 इलाकों से हमें एक पक्की सड़क चाहिए। तो ये यहाँ तक ये काम करके आए हैं। साथ ही साथ जामजोड़ी पंचायत में जो पेयजल की समस्या है, उस पेयजल समस्या में जो झरना वहाँ से बह रही है, उस झरने का पानी हमें गांव तक किस प्रकार पहुँचे, उसका भी एक चित्र बना के लाए हैं और बता रहे हैं कि हमारी समस्या जो है वो पेयजल और सड़क की है, लेकिन आपको करना क्या है, प्रशासन को करना क्या है, ये भी ये बता रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये इतनी दूर से, सुदूर क्षेत्र से लोग आके बता रहे हैं। तो इनके समर्थन में हम सभी आज उपायुक्त पाकुड़ से मिलेंगे, उनसे आह्वान करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इनके लिए सड़क बनाई जाए, इनके पेयजल की व्यवस्था की जाए, ताकि बिना सड़क के कोई इलाज के लिए ना मर सके, पानी की शुद्ध पानी के बिना लोग मर ना जाए, इसकी व्यवस्था ये करे। एक एक जान की जिम्मेदारी पाकुड़ के जिला प्रशासन को है। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है
तो चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन को बाध्य होंगे और इतने सारे लोग जो महिलाएं आए हैं, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र से आए हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर ये प्रशासन नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। जरूरत पड़े तो पार्टी के एक कार्यकर्ता श्रमदान भी करेगा और उनकी पक्की सड़क इस ठंड जाते जाते हम तैयार करने के लिए जो बन पड़ेगा हम सब तैयार हैं। सर, लिट्टीपाड़ा की दुर्दशा आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है, लेकिन भाजपा या फिर विपक्ष बोले तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आवाज़ उठा रही है। लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में चाहे हिरणपुर के सड़क की दुर्दशा हो तो हमने एक दिवसीय उपवास भी वहाँ किया था और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार हम प्रशासन को सचेत करते रहे हैं। ब्रेन मलेरिया जब हुआ तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लिट्टीपाड़ा पहुँचे थे, जहाँ ब्रेन मलेरिया से जो मौत हुई या मलेरिया से जो मौत हुई उसको ढकने की भी कोशिश की गई। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी उस गांव पीड़ित गांव में जाकर दौरा भी किए। तो भारतीय जनता पार्टी हर समय लोगों के संवेदनाओं के साथ है और उनके साथ खड़ी है कि किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो इस प्रकार की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ नहीं रहती। हर हमेशा जब भी कोई आवाज़ उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज़ बनेगी।